तीनों एक्सपर्ट से जान लेते हैं इस वक्त बाजार की स्थिति देखते हुए कौन से स्टॉक्स हैं एक्सपर्ट्स के रेडार पर क्लोजिंग ट्रेड्स में। गुड आफ्टरनून जतिन, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। किस तरह की रणनीति अपनाएंगे मार्केट में? स्टॉक स्पेसिफिक क्या खरीदारी के ही मौके ढूंढेंगे या फिर खरीदारी बिकवाली, दोनों की तरफ कॉल्स होंगी आपकी? तो हमारा जो व्यू है कि कहीं ना कहीं एक शार्प रिएक्शन के बाद हमें स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है। लेकिन ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ ही जाना चाहेंगे। एक शॉर्ट और एक लॉन्ग के साथ जाना चाहेंगे। जो शॉर्ट साइड की ट्रेड होगी वो अडानी पोर्ट्स में होगी। तो अडानी पोर्ट्स में हमने देखा है कि एक शार्प रनअप के बाद फिर से हमें एक नीचे का लेग शुरू होते हुए दिख रहा है। कंसोलिडेशन के बाद डाउन हो रहा है, तो सेल करने की सलाह रहेगी अडानी पोर्ट्स। स्टॉप लॉस रखना होगा 1145 का, और नीचे में टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1094 और 1074 के। जो एक रिकमेंडेशन है वो लॉन्ग साइड की तरफ है, वो भारतीय एयरटेल में है। तो भारतीय एयरटेल में एक शार्प रनअप के बाद 2 दिनों का कंसोलिडेशन था। वो कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो हमें लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम जो है, अगर जो मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो भारतीय एयरटेल वन ऑफ दी स्टॉक्स रहेगा जो इसमें अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो भारतीय एयरटेल लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 1686 का, और टारगेट एक्सपेक्टेड है 1780 की। कॉल खरीदारी की एक बिकवाली की, जतिन गेडिया की राय। भारतीय एयरटेल में खरीदारी 1780 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं आने वाले दिनों में। ऑलमोस्ट 0.5% गेन्स 1705 के लेवल्स पर यह स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है। दूसरा अडानी पोर्ट्स, करंट लेवल्स को ध्यान में रखते हुए डाउनसाइड विजिबल है। 1094 पहला टारगेट है, उसके बाद 1074 तक भी लुढ़कने की यहां पर संभावना नजर आ रही है। ऑलमोस्ट 1.5% के डाउन ट्रेंड्स इस स्टॉक में नजर आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून आदित्य, बताइए आपके रेडार पर आपकी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं और क्या खरीदारी की तरफ ही है सारे के सारे स्टॉक्स? बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड टू एवरीवन। देखिए, बिल्कुल इशारा तेजी की साइड ही है। एक बिल्कुल वॉलेटाइल डे के बाद आज बाजार कंपैरेटिवली एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, तो वो एक अच्छे संकेत है। और जो बॉटम लेवल है या नीचे के लेवल्स हैं 22,800 से लेके 22,900, वो बाजार के लिए अच्छे सपोर्ट रहे, तो मूड माहौल बेहतर है, तेजी के साइड ट्रेड रहेगा। एफएमसीजी बास्केट है जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बता रही है, तो उसी बास्केट में से रहेगा पहला स्टॉक रहेगा इमामी लिमिटेड। इसको बाय किया जा सकता है 557 में। स्टॉप लॉस रहेगा 530 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 590 के। ये रहेगा पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक भी एफएमसीजी बास्केट से है। गोदरेज एग्रो को बाय किया जा सकता है। इसको 752 में बाय कर सकते हैं। 700 रहेगा स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेंगे इसमें 805 के। चलिए, दो स्टॉक्स इमामी और गोदरेज एग्रोवेट। गोदरेज एग्रोवेट तो करीब 4% की तेजी दिखा रहा है, यहां से और ज्यादा तेज होने के पूरे आसार नजर आते हैं। तो दो स्टॉक्स खरीदारी के। अराउंड 12 बजे के आसपास बाजार ने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी अटेम्प्ट की और उसी समय निफ्टी में निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 250-300 अंकों की रिकवरी देखी गई। उसी वक्त मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में उससे भी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली थी। एंड अराउंड फ्लैट लेवल्स जहां ट्रेड शुरुआत हुआ था, कमजोरी के साइंस दिख रहे थे, वहां से संभलते हुए मिड कैप स्मॉल कैप, इसमें पीएसयू बैंक, छोटी मझौली बैंक्स के स्पेसेस, वहां पर मजबूती थी। और साथ ही मेटल स्टॉक्स भी ग्रीन पैटर्न में काम कर रहे थे। कुणाल, गुड आफ्टरनून, कमिंग बैक टू यू। बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? दो स्टॉक है, 50-50 यहाँ पे करके जाएंगे। एक शॉर्ट का आइडिया है और एक खरीदारी करके ना खरीदने का आइडिया। सबसे पहले खरीदारी करने का जो स्टॉक है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। नाइका बहुत ही बढ़िया स्टॉक तो फिलहाल लग रहा है, आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया सी मोमेंटम हमें नाइका में देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये स्टॉक 171 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इसका डेली चार्ट की बात करें तो 50 एमए के ऊपर स्टॉक आ चुका है। इतना ही नहीं, लगातार एक अपर राइजिंग ट्रेंडलाइन के साथ ट्रेड कर रहा है, एक सिफर जोन में है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे नाइका खरीदारी करके चलिए। 171 164 का एक एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे।
पहला टारगेट होगा 177 का, जो इसका प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है वो लेवल है 177। जैसे ही ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे 185 तक की भी लेवल आपको ये नायका दिखा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है 164 के एसएस के साथ। एंड दूसरा जो शॉर्ट साइड है, आदित्य ने वैसे एफएमसीजी में लॉन्ग साइड की सलाह दी है, लेकिन मैं एफएमसीजी में एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे शॉर्ट करके चलने की सलाह दूंगा। स्टॉक का नाम है आईटीसी फ्यूचर, जो फिलहाल 410 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आप प्रेजेंट लेवल पे यहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। एसएल की बात करें तो 416 का पहला एसएल की बात करें तो 416 का यहाँ पे ऐसे हम मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, 404 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। 404 जैसे ही ब्रेक होता है ये लोअर लेवल पे 396 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएंगे। आईटीसी यहाँ पे शॉर्ट करके चलने की सलाह है, नायका खरीदारी करके चलने की सलाह है। इसी शॉर्ट करने की सलाह, लेकिन नायका पर खरीदारी की राय, जहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आता हुआ। इसके अलावा मेटल सेक्टर में आज के सत्र में अच्छी खासी चमक दिखी है। इनफैक्ट सेल की बात करें तो नतीजे आए थे कल मार्केट आवर्स के बाद। नतीजे तो ठीक ठाक थे, लेकिन उसके बाद आज मैनेजमेंट की कमेंट्री निकल कर आई, जहां पर उनका मानना है कि डेट कम हुई है, डिमांड एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छी है और पिछले 6 महीने में स्टॉक 20% तक करेक्ट हो चुका है, जिसके बाद वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, जिसके चलते 4 से 4.5% की तेजी सेल में दिखी है। और सेल के अलावा नैल्को यहाँ पर भी 3% की तेजी है। आदित्य, इन दोनों ही मेटल स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी, सेल और नेशनल एल्यूमिनियम? बिल्कुल, देखिए डिस्क्लेमर से चालू करूंगा। आज ही हमने मेटल स्टॉक्स में बाय के ट्रेड सजेस्ट किए थे इंट्राडे में, और वहां पे मुनाफा वसूली भी करी। वापस आते हैं अपने व्यू पे। मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर काफी अच्छा दिखता है। अभी सपोर्ट लेवल पे काफी सारे स्टॉक्स आ चुके हैं मेटल के काउंटर्स। और अगर निफ्टी मेटल इंडेक्स की भी बात करें तो आज शानदार रिकवरी। मॉर्निंग में सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर मेटल सेक्टर था। तो अभी निफ्टी मेटल इंडेक्स 8230 पे ट्रेड कर रहा है। अनटिल अनलेस 8000 के ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ पे न्यूट्रल टू बुलिश स्टैंस बनाया जा सकता है। और बाकी के जो दो स्टॉक्स की आपने बात करी, मुझे लगता है वहां पे भी एक बुलिश नजरिया है, क्योंकि ओवरऑल पूरे सेक्टर में एक अच्छा बज़ देखने को मिल रहा है। और अंडरलाइन जो कमोडिटीज है उसमें भी अगर आप देखेंगे 5-10 दिन में तो एक अच्छा उछाल है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का ट्रेंड बनता है। लेकिन इसके अलावा टाटा स्टील, जतिन, इस स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी? यहाँ पर भी 1.5% की तेजी आज दिखी है। हाँ, देखिए ओवरऑल मेटल स्पेस की बात करूँ तो आई थिंक हमें जो सेल है उसमें वो बेटर लगता है। टाटा स्टील में मेरे को लगता है कि थोड़ा जो ग्लोबल एक्सपोजर है उसके वजह से हमें लगता है कि इसमें ये बेटर प्ले नहीं है। हमें लगता है कि टाटा स्टील में अभी भी वीकनेस रह सकती है। लेकिन जब तक ये स्टॉक 136 137 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, हमें लगता है कि ये जो उछाल आया है वो एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी वीक है एज कम्पेयर टू अदर मेटल नेम्स। तो टाटा स्टील में करंट लेवल्स पे कोई लॉन्ग करने की सलाह नहीं रहेगी। अगर जो सेल करना चाहता है तो 136 137 के स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हैं। लेवल्स पर